हनुमान एक ऐसा भक्त जो अपने आराध्य देव के लिए कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा भक्त जिसे मर मिटने की कोई परवाह नहीं होती। और बिहार की सियासत में भी इन दिनों दो हनुमान हैं। एक चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान। इन दोनों ने ही अपने आराध्यों के लिए बलिदान दिए हैं, उनकी पूजा की है और कहीं ना कहीं उनको फायदा भी दिलवाया है। लेकिन आज इन दोनों के ही आराध्य देव पूरी तरीके से चुप्पी साध रखे हैं और आमने सामने हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, इन दोनों ही हनुमान के साथ आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान की ताकत की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी 21 सीटों के फायदे के साथ 74 पर पहुंची, जेडीयू 28 के नुकसान के साथ 43 पर आई। बिहार की राजनीति में जेडीयू बीजेपी के बीच अंदर ही अंदर पावर वॉर चलता रहता है। 2020 का विधानसभा चुनाव जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी रही। ऐसे में चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाया, खुद को उनका हनुमान बताया और पूरा फोकस जेडीयू की सीटें घटाने पर कर दिया। बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी और झाझा के विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव को टिकट दिया। ये चारों बिहार बीजेपी के नामचीन चेहरे हैं। उस समय यह चर्चा थी कि एलजेपी के जीतने वाले विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन इस राजनीति का अंत ये हुआ कि एलजेपी के सिर्फ एक उम्मीदवार जेडीयू के नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को हराकर जीत हासिल की। मोदी के हनुमान ने इस पर दुख प्रकट करने के बजाय कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 21 सीटों के फायदे के साथ 74 पर पहुंच गई और जेडीयू 28 सीटों के नुकसान के साथ गिरकर 43 पर सिमट गई। इस तरह बिहार की राजनीति में खुद को नरेंद्र मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का मिशन पूरा हुआ, लेकिन उन्हें अब अपने वोट बैंक को भी संभालना है। इधर सीएम नीतीश की ताकत की बात करें तो एलजेपी के सांसद चिराग से अलग हो गए। इससे पहले एकमात्र विधायक और 208 नेता कार्यकर्ताओं को तोड़कर जेडीयू में लाया गया। नरेंद्र मोदी के हनुमान की राजनीतिक चालों के बाद बारी नीतीश कुमार के हनुमान की थी। हालांकि ललन सिंह ने कभी चिराग की तरह खुद को किसी का हनुमान नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक चालें चली नीतीश के हनुमान की ही तरह। जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, तब से उनकी पार्टी में एक बड़े रणनीतिकार के रूप में ललन सिंह रहे हैं। मुंगेर से उन्होंने 15वीं लोकसभा का चुनाव जीता, बेगूसराय से भी लोकसभा चुनाव जीता, राज्यसभा सदस्य रहे। नीतीश कुमार से पार्टी फंड के उपयोग के सवाल पर अनबन हुई तो पार्टी छोड़ दी और नीतीश के खिलाफ तीखा बयान दिया। 2014 में जब ललन सिंह मुंगेर लोकसभा का चुनाव हार गए, तब नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया और अपनी सरकार में मंत्री पद भी दिया, जबकि वो सरकार महागठबंधन की थी। और ये वही ललन सिंह थे जिन्होंने लालू प्रसाद के मामले की सुनवाई तेज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की। ललन सिंह की पैठ भूमियारों में अच्छी है। मुलायम सिंह की सरकार में जो भूमिका अमर सिंह की होती थी, वही ललन सिंह की मानी जा रही है। अब इसी ललन सिंह की भूमिका एलजेपी को तोड़ने में है। खैरियत कहें कि बीजेपी तेज निकली और आनन फानन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एलजेपी के 5 सांसदों को मान्यता दिलवा दी गई। अगले गुट की मान्यता दी जाती तो 5 नीतीश की पार्टी में जा सकते थे। इस सब के बावजूद ललन सिंह ने दिखा दिया कि हनुमान सिर्फ मोदी के पास नहीं, नीतीश के पास भी है। 5 सांसदों की टूट से पहले इसी साल 18 फरवरी को एलजेपी के 18 जिलाध्यक्ष और 5 प्रदेश महासचिव सहित 208 नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह 7 अप्रैल को जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू में शामिल कराया। उस समय नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी मौजूद थे। एलजेपी को पूरी तरीके से तोड़ने की इन 3 सफल कोशिशों में ललन सिंह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब ऐसे में दिलचस्प ये है कि ताजा राजनीतिक घटना पर दोनों हनुमान के आराध्य चुप हैं। चुनाव के समय नरेंद्र मोदी चुप थे, अभी नीतीश कुमार चुप है। हनुमान अपना काम कर रहे हैं। राजनीतिक समझ रखने वाले कहते हैं कि ललन सिंह को हारने के बावजूद नीतीश ने मंत्री बनाया था। जीते हुए चिराग के साथ उनके आराध्य जरूर कुछ अच्छा करेंगे। यानी कि अब हनुमान को राम की आस है और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी से कुछ ना कुछ अच्छा होने की बात कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ से इस बात की यूँ कहें कि वो ये भी चाहते हैं कि
पीएम मोदी इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे, क्योंकि हमेशा उन्होंने पीएम मोदी को का हनुमान खुद को बताया है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान यानी कि ललन सिंह ने कभी इस बात की चर्चा तो नहीं की कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान हैं, लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पग पग पर साथ दिया है, यानी एक आराध्य की तरह हमेशा उनके तमाम राजनीतिक गतिविधियों में उनका साथ जरूर दिया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी अपने हनुमान के लिए क्या कुछ करते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।